तो मुंबई बीएमसी का किंग किस पार्टी का होगा ये तय हो चुका है। इसके साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। और बीजेपी की इस भारी भरकम जीत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कागज की तरह उड़ गए। शरद पवार कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इसके साथ ही कांग्रेस का भी बहुत बुरा हाल है। तो आपको महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव के पूरे नतीजे भी दिखाते हैं। साथ ही साथ क्या उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे लेकर डूब गए, वहीं संजय राउत की बोलती भी बंद है, सब दुबक कर बैठ गए। सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर महापालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया। महाराष्ट्र के 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा हो गया है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया है और साथ ही साथ 45 साल में पहली बार बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में साफ साफ पहुंच चुकी है। बीएमसी के इतिहास में अभी तक बीजेपी का कोई नेता मेयर नहीं बन सका था। बीजेपी ने अपने गठन के 45 साल बाद जाकर मुंबई में मेयर बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है, क्योंकि पिछले 25 सालों में इस बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का राज रहा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी कि ठाकरे ब्रांड ताश के पत्तों की तरह उड़ गया बीजेपी की इस जीत की हवा में। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्या उद्धव ठाकरे की इस दुर्गति के लिए राज ठाकरे जिम्मेदार हैं? क्या राज ठाकरे को साथ लेकर चुनाव लड़ना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है? अब इसका जवाब कौन देगा? जवाब देने वाले दुबक कर बैठ चुके हैं। ना उद्धव ठाकरे का पता है, न राज ठाकरे का। और साथ ही साथ संजय राउत जो बात बात में मीडिया के सामने आ जाते थे, वो संजय राउत भी नतीजों के बाद में कहीं छिप कर बैठ गए हैं। तीनों में से किसी के भी बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ठाकरे बंधु ने मराठी मानुस पर जोर दिया और एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक मराठी वोटर्स ने उन्हें 49% वोट शेयर दिया। लेकिन मुंबई में मराठी वोटर कुल 38% है, जबकि उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य समुदाय के 30 से 35% बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी में अपना मेयर बनाने से पूरी तरह चूक गए। उद्धव ठाकरे तो फिर भी मुंह दिखाने की स्थिति में है, लेकिन राज ठाकरे की तो हालत ऐसी है कि वो किसी के सामने अपना मुंह तक नहीं ले जा सकते। जो मराठी मानुस चिल्ला रहे थे, जो हिंदी मराठी कर रहे थे, वो राज ठाकरे पटरी से पूरी तरह नीचे जा चुके हैं। अब जानकारों की माने तो उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी हार नहीं मिलती, लेकिन उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती राज ठाकरे के साथ गठबंधन करना था। अगर उद्धव ठाकरे समय रहते कांग्रेस के साथ गठबंधन करते तो शायद उद्धव ठाकरे को बड़ा फायदा मिलता, लेकिन राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी लुटिया डुबो दी है। क्योंकि राज ठाकरे सिर्फ 1-2 मुद्दों पर ही लड़ते रहे, लेकिन आज के युवा वोटर्स का नजरिया कुछ और है। वो हिंदी मराठी या मराठी मानुस करने के बजाय डेवलपमेंट पर जोर देते हैं और इसके साथ ही जो गैर मराठी लोग हैं उनका वोट परसेंट पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में चला गया। राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे इन चुनावों में काफी पीछे रह गए। तो वही खबर माने तो मीडिया के लोग राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को काफी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, इनसे कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। वहीं संजय राउत की बात करें तो संजय राउत भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। तो आपका इन पूरे नतीजों पर क्या कहना है? क्या वाकई में बीजेपी इतनी बड़ी जीत डिजर्व करती है और उद्धव ठाकरे को क्या सच में आईना दिख चुका है? राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, ये साफ हो चुका है। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। बीएमसी चुनाव इस बार महाराष्ट्र की राजनीति को इतने हिचकोले दे रहा है जितना कभी विधानसभा चुनावों में भी नहीं हुआ होगा। इन चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति का जो चेहरा सामने आया, उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। कोई गठबंधन हो या कोई पार्टी इन चुनाव में अनैतिक तौर तरीकों से बची नहीं है। गठबंधन की ऐसी श्रृंखला देखने को मिली है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। 227 वार्डों वाली ये भारत की सबसे
अमीर और प्रतिभाशाली नगरपालिका है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जाहिर है कि इस बार अधिकार के लिए सब कुछ जायज है कि तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि बीएमसी के इन चुनावों में कई चीजें तय होंगी जो महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति तय करेगी। तो इसमें हम 5 बड़े मुद्दे आपके लिए लाए हैं। आप भी अगर किसी से वाकिफ रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला और बड़ा मुद्दा है मराठी अस्मिता। मराठी अस्मिता बीएमसी चुनाव का सबसे जोरदार मुद्दा है। अगर ये मुद्दा चल गया तो बीएमसी चुनाव की फिजा कुछ अलग ही होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद एकजुट होकर मराठी मानुस की रक्षा का नारा दिया है। ठाकरे बंधुओं के द्वारा इसे मुंबई की आखिरी जंग बताया जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहे हैं। बीजेपी पर हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का आरोप है। महायुति ने भी मैनिफेस्टो में मराठी मानुस को वापस लाने, सस्ते घर और संस्कृति मजबूत करने का वादा किया है। लेकिन युवा वोटर इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं या इसे सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेन जेड वोटर पॉट होल, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी और सिविक इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। भाषाई राजनीति को पुराना मानते हैं। मराठी वोटर की संख्या 30 से 35% है, इसीलिए ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तर भारतीय भी कम नहीं है। उत्तर भारतीय 25 से 30% वोटर है। गुजराती और अन्य समुदायों का विरोध भी इस मुद्दे को लेकर बढ़ सकता है। राज ठाकरे के बयान और हिंदी थोपने पर किक वाली धमकी से गैर मराठी वोटर अलग हो सकते हैं। मुद्दे में दम है क्योंकि ये ठाकरे बंधुओं की पारंपरिक ताकत रही है, लेकिन 2026 में विकास और युवा वोटरों की वजह से इसका प्रभाव कम हो सकता है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करता है तो मराठी अस्मिता राज्य स्तर पर वापस आएगी, नहीं तो राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दा चुनावी रैलियों में गर्म है, लेकिन वोटर्स की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन चुनावों में ये भी पता चल जाएगा कि महायुति कितनी एकजुट है। महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, जो राज्य में भी सत्ता में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इनके बीच एकजुटता कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे 90 पर लड़ रहे हैं। ये समझौता दिसंबर 2025 में फाइनल हुआ, लेकिन अजीत की एनसीपी ने अलग लड़ाई की। 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कई वार्डों में फ्रेंडली फाइट से वोट बंटवारा होना तय है। ठाणे जैसे अन्य निगमों में भी एनसीपी ने अलग फैसला लिया। सीट शेयरिंग में असंतोष की वजह एकजुटता की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति 2024 विधानसभा में मजबूती से उभरी थी। अगर महायुति बीएमसी में 150 सीटें जीतती है तो गठबंधन मजबूत होगा और 2029 विधानसभा में वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन एनसीपी का अलग लड़ना दरार पैदा कर सकता है। वहीं तीसरे मुद्दे के तौर पर महाविकास अघाड़ी को देखा जा रहा है। इस चुनाव से तय होगा कि महाविकास अघाड़ी आगे चलेगा या फिर इसका यहीं पर अंत हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। और इन बीएमसी चुनावों में स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा, इसका बड़ा फैसला हो जाएगा। इन चुनावों में कांग्रेस अलग लड़ रही है, 143 सीटों पर लड़ रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे से अलग गठबंधन करके अलग से चुनाव लड़ रही है और शरद पवार भी अजित पवार के साथ कुछ सीटों पर साथ है, यानी कि सब अलग अलग ट्रैक पर चलते दिख रहे हैं। इन चुनावों में ये भी पता चल जाएगा कि महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या होगा।